तो मॉनसून एक बार फिर से मेहरबान होता हुआ दिखाई दिया। मरधुरा में बारिश जोरदार हुई। 48 घंटे बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फिर से मॉनसून रिटर्न। 12 जिलों में बारिश का अलर्ट तो 2 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मालवीय के नंदपुरी रेलवे अंडरपास पर वाहन फंसे हुए दिखाई दिए। हमने आपको इससे पहले भी तस्वीरें दिखाई थी जब, और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जयपुर की लाइव तस्वीरें हैं ये। तो ये तस्वीरें देखिए नंदपुरी इलाके की है, मालवीय नगर के नंदपुरी रेलवे अंडरपास की, जहां पर देखिए जो वाहन है वो फंसता हुआ दिखाई दिया। और कड़ी मशक्कत के बाद जो आसपास के लोग थे उन्होंने उसकी मदद की। उसके बाद वो जब जलस्तर कम होने लगा रोड पर, उसके बाद वो बाहर निकल पाया। और अधिक जानकारी के लिए मेरी सहयोगी शालिनी सचदेवा लाइव जुड़ चुकी हैं राजधानी जयपुर से। शालिनी, किस तरह का माहौल सुबह से ही आज भारी बारिश देखी गई, और साथ ही साथ देखिए अगर बात करें तो अचानक से ये मौसम का बदलता हुआ मिजाज देखा गया है। आपको बताना चाहूंगी कि सुबह की जो शुरुआत हुई काले बादलों के साथ हुई और झमाझम बारिश हुई और कई निचले इलाकों में पानी भरने की भी सूचना मिली। लेकिन अगर हम बात करें इस वक्त की तो फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन अभी भी काले बादल बने हुए हैं, नमी है आसपास। और आपको बताना चाहूंगी कि बंगाल की खाड़ी में जो वेदर सिस्टम बना है इसकी वजह से लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया, जिसके चलते राजस्थान और देश के तमाम हिस्सों में जो है बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर के ऊपर से एक लो टर्फ एरिया निकल रहा है, जिस वजह से राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। कल यानी कि 24 सितंबर तक बारिश ऐसे ही बने रहने की संभावना है और कई जिलों में कई इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। अगर हम बात करें राजधानी जयपुर की तो जयपुर में मौसम मिला जुला रहेगा। कुछ जगहों पर कुछ हिस्सों में जयपुर के भारी बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल मौसम साफ है। हालांकि कभी भी बारिश हो सकती है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और सुबह से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। अब शाम को होते होते मौसम विभाग के अनुसार एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। और जो यहाँ निचले जो एरियाज हैं जहाँ पे जलभराव देखा गया है, शाम तक वहाँ पर जलभराव की स्थिति भी साफ हो जाएगी। लेकिन कल का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार कल जो है कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। झालावाड़ में भारी बारिश हो सकती है और पूरे जयपुर में, लेकिन कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। शालिनी, बिल्कुल देखिए ऐसा मौसम विभाग की अगर माने तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ जो प्रशासन है वो भी अलर्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिस तरह से जलभराव सड़कों पर होता है। हमने अभी कुछ देर पहले दर्शकों को तस्वीर दिखाई थी मालवीय नगर के नंदपुरी अंडरपास की। वहां पर भी जो वाहन है उनको कड़ी मशक्कत बहुत उनको मतलब बहुत ज़्यादा कड़ी मशक्कत के बाद उनको ना जो वाहन थे उनके वो फंस गए थे। और साथ ही साथ जो तस्वीरें थी वो बहुत भयावह थी और बहुत देर बाद वो जो ऑटो है वो निकला है वहां से। जी हर्षदा, आपको बताना चाहूंगी कि जिस इलाके की आप बात करिए वहाँ अक्सर से देखने में आता है कि जलभराव हो जाता है और हर बार प्रशासन की पोल जो है वहाँ खुलती है, जलभराव की स्थिति हो जाती है, कभी बस फंस जाती है, कभी ऑटो फंस जाते हैं वहाँ पर। लेकिन मूलतः पूरे अगर हम जयपुर की बात करें तो ऐसी स्थिति कम देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर जलभराव हो भी रहा है तो मौसम साफ होने की वजह से पानी की निकासी आराम से हो पा रही है। हालांकि हम नंदपुरी की बात करें या हम उस अंडरपास की बात करें तो वहाँ पर अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को सामने आती हैं। वहाँ पर जरूर प्रशासन को कुछ ना कुछ व्यवस्था करने की जरूरत है, लेकिन अभी तक बात करें तो प्रशासन को किसी तरह की मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि बारिश तेज हुई और रुक गई, फिर बरसे बादल और फिर रुक गए। और अब देखिए जैसा कि आप देख सकते हो मौसम साफ होता जा रहा है, सूरज भी निकल आया है, धूप खिल गई है, तो कहीं ना कहीं पर इसका असर देखने को मिलेगा। और जो बारिश है उसका तंत्र एक बार फिर से शाम को जिसे कहते हैं डेवलप होना होगा और शाम तक फिर से भारी बारिश हो सकती है। जी नहीं, लेकिन देखिए जिस तरह बारिश हुई आज मौसम भी सुहावना हुआ। टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं, जो पर्यटक हैं, वो भी आज खुश नजर आएंगे और कहीं ना कहीं देखिए उमस और गर्मी से भी लोगों को निजात मिलती हुई भी दिखाई दी। जी बिल्कुल हर्षदा, आज बता दें आज रविवार का दिन है और इंद्रदेव सुबह से ही मेहरबान है। तो सुबह से हमने देखा कि लोग बाग निकल पड़े थे। आज मैराथन दौड़ भी कई जगह आयोजित हुई थी और जयपुर में तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर सैलानी पहुंचते हैं। हालांकि जो मौसम है बिन मौसम बरसात का जिसे कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी रविवार होने के कारण लोगों के चेहरे खिल गए हैं। कई परिवारों ने पिकनिक के मौसम बना रही है। और यहाँ आपको बता दें जैसे जयपुर की हम बात करें तो यहाँ पे कई किले हैं, जल महल है, आमेर फोर्ट है, नाहरगढ़ है, तो लोग सुबह से ही निकल गए। और आपको बताएं एक तरफ अन्नदाताओं अगर किसानों की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं मायूस नजर आए।
बिल्कुल हर्षदा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन कई जगहों पे किसानों के चेहरे खिले भी हैं और मौसम विभाग ने इस तरह की एडवाइजरी जारी की थी कि जहां पर भी जो फसल है उसकी कटाई हो रही है उसे सुरक्षित स्थानों पर रख दें, क्योंकि मानसून जो है अभी तक उसने अलविदा नहीं लिया और कल के बाद जो है मौसम अलविदा लेगा। हालांकि आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रही, कई ऐसी जगह जहां पर इस बेमौसम बरसात ने कई फसलें बर्बाद कर दी और अब किसान जो है परेशान हो गए हैं, मायूस हो गए हैं। वहीं पे इस बारिश ने कई जो फसलें हैं उनको जीवन दान भी दिया है। तो ये मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। जहां पर फसल कटाई की बात चल रही थी जिन इलाकों में, वहां पर किसान जरूर मायूस हुए हैं, लेकिन जहां पानी की आवश्यकता थी वहां के किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बांधों में आवक बढ़ गई है और गेट खोले गए हैं, चादर चल गई है बांधों के ऊपर से। तो ये जो बारिश है इसका मिला जुला असर जो है देखने को मिल रहा है पूरे प्रदेश में। हर्षदा, शालिनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका।